हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं हम सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है, आज का टॉपिक इसकी हम आज बात करेंगे, है ना। तो वो टॉपिक है आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। फर्स्ट चैप्टर कौन सा? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में हम लोगों ने रिसोर्सेज की डिफिनेशन, मीनिंग्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मीनिंग्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ: डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। विकास ऐसा हो जो वर्तमान की आवश्यकता पूरी तो करे, लेकिन बिना भविष्य के जो जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा किए हुए। यानी कि ऐसा विकास जो अपनी वर्तमान आवश्यकता तो पूरी हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनकी भी पूर्ति हो सके, ठीक है। तो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत विकास, ठीक है। बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण, इन तीनों में संतुलन अति आवश्यक है, ठीक है। तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अब इसके मेन प्रिंसिपल क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। हम लोगों ने देखा, इसके मीनिंग के बारे में देख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके जो मेन प्रिंसिपल है, प्रमुख सिद्धांत है, वो क्या क्या है। फर्स्ट है इंटर जनरेशनल इक्विटी। रिसोर्सेज शुड बी लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज जो हैं उनको हमें फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। अंधाधुंध मतलब कि उनका यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है। इंट्रा जनरेशन इक्विटी: बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी रीच एवरीवन टुडे। और इसका प्रमुख सिद्धांत यह भी है कि विकास ऐसा हो कि सभी का विकास हो, मतलब इसमें असमानता न हो, गरीब और अमीर का, है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये भी इसका प्रमुख सिद्धांत रहा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल: प्रिवेंट एनवायरमेंटल डैमेज रेदर देन फिक्सिंग लेटर। ये रहा अपना थर्ड प्रिंसिपल, है ना। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ठीक है। फोर्थ है पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल: दोज हु पॉल्यूट शुड बियर द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग। जो व्यक्ति पॉल्यूशन फैलाएगा वही उसको सफाई करेगा, ये इसका सिद्धांत बनाया गया, ठीक है। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस: और हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज करना चाहिए। फोकस ऑन सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर एटसेट्रा, ठीक है। ये इसके 5 मेन प्रिंसिपल हैं: इंटर जनरेशन इक्विटी, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस तरीके से हम इसके प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल मतलब कि किनको यूज करके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि हो गया सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस एटसेट्रा। इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको हम बचा सकते हैं, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, वाटर का कंजर्वेशन करके भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट,
वेस्ट जो होता है, अपशिष्ट होता है, उसको मैनेजमेंट करके, रिसाइकलिंग करके, कंपोजिंग करके, है ना, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास कर सकते हैं, है ना। फॉरेस्ट्री, वनीकरण करके, अफॉरेस्टेशन, अवॉइडिंग डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट और पर्यावरणीय, मतलब इको फ्रेंडली मतलब समझ रहे हो क्या, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो यातायात के साधन हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, मेट्रो हो गया, बाइसिकल हो गया, इन सब का यूज करके हम लोग भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने देखा इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, इसके मीनिंग्स के बारे में, इस एग्जाम्पल्स के बारे में, और चैप्टर खत्म होता है इस प्रकार। अब हम आगे देखते हैं इसके क्या एक्सरसाइज है इस चैप्टर के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। Which one of the following does not make substance or resources? Which one of the following does not make substance or resources? Option number A, utility. Option number A, B, value. या ऑप्शन नंबर सी, क्वांटिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वांटिटी, ठीक है। Which one of the following is human made resources? Human made resources कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर या ट्रॉपिक फॉरेस्ट। तो फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है ह्यूमन मेड समझ में आ रहा है ना। कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, ऑप्शन नंबर ए नॉट इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इन एबंडेंट सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी लिमिटेड एंड एक्सॉसिबिलिटी, एक्सॉसिबल। तो नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं और साथ ही एक्सॉसिबल होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज अ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या है? A resource is anything that can utility and can satisfy human needs. It must be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. तो resources क्या है? Anything that has utility, जिसमें उपयोगिता हो और ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता हो, साथ ही वो क्या हो, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकल फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो, रिसोर्सेज कहलाता है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज? डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, क्लासिफाइड क्वेश्चन क्या है इसका। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, फाउंड इन नेचर, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया, जैसे मशीन हो गया, रोड हो गया, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल, ये है ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या अंतर है? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये नेचर द्वारा प्राप्त होता है, मेड बाय मॉडिफाइंग नेचर रिसोर्सेज। और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है ना। एग्जाम्पल एयर, वाटर, मिनरल्स, और इसके एग्जाम्पल क्या है, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, मशीन्स हैं, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? संसाधन के संरक्षण क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली so that they are available for future generation. It includes avoiding waste, overuse, and destruction. Conservation of resources means using resources wisely and responsibly so that they are available for future generation. Conservation of resources क्या है कि जो रिसोर्सेस हैं उनका वाइजली और रिस्पॉन्सिबली तरीके से उनका यूज करना, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रह सके। इट इंक्लूड्स अवॉइडिंग वेस्ट, ओवर यूज एंड डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल गुड्स यूजिंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन क्या करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें अपना स्किल और नॉलेज यूज करके क्या करता है, वो यूजफुल बना देता है गुड्स को। दे आर एक्टिव एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट।
which make them most valuable resources। और वो क्या करता है, विकास का जो है उसको एक्टिव एजेंट बोला जाता है, या जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज बना देता है। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए, कॉलम बी। लैंड क्या है? लैंड क्या है? लैंड है नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। रोड क्या है? रोड है ह्यूमन मेड। टेक्नोलॉजी क्या है? ये भी ह्यूमन मेड है। एजुकेशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। ओके, कंप्लीटेड। तो आज हमारा होता है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटेड। ओके एवरीवन, सो मैं आपको ये चैप्टर मैंने पूरे 4 पार्ट्स में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, और अपने पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू करते रहिएगा, तभी आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, है ना। एमपी वाले जो होंगे, एमपी बोर्ड वाले, उनका तो बोर्ड पेपर रहता है ना, जो सीबीएसई वाले हैं उनका तो नहीं रहता है। तो अच्छे से तैयारी करिए, क्लास में टॉप करिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।